हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मंडे के सास बहू और सेंसेक्स की, और मदद करने के लिए निर्मल बंग से स्वाति होतकर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। स्वाति हाय गुड आफ्टरनून। आता हूं आपके पास, मार्केट्स पे और स्टॉक क्वेरीज पे चर्चा करेंगे। अच्छा, टीजर वीजर बाद में लेकर आऊंगा। बहुत देर से नीचे स्क्रीन पे आपके एक आवाज की एक्सक्लूसिव इस समय थोड़ी देर से रन करती हुई। दिसंबर में 6 सर्किल्स में वोडाफोन आइडिया के स्पेक्ट्रम की वैलिडिटी खत्म होने जा रही है, और सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि शायद वो रिन्यूअल की रिक्वेस्ट ना करें, उससे उनकी कॉस्ट सेविंग होती हुई नजर आएगी। पूरा मामला है क्या? असीम के पास चलते हैं दिल्ली और समझते हैं। असीम हाय गुड आफ्टरनून। भाई साहब, क्या एक्सक्लूसिव है हमारी? गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए, वोडाफोन आइडिया को 2006 में 6 सर्किल के अंदर स्पेक्ट्रम दिया गया था। ये स्पेक्ट्रम 800 और 1900 900 और 1800 स्पेक्ट्रम बैंड के अंदर है, और ये बिना ऑप्शन के कंपनी को इसका अलॉटमेंट 2006 में किया गया था। इसकी वैलिडिटी 2026 दिसंबर के अंदर खत्म हो रही है। तो ये करीबन 40 मेगाहर्ट्ज के आसपास का स्पेक्ट्रम है, जिसको की कंपनी अब रिन्यू नहीं करना चाहती है। तो ये 6 सर्किल है, जिसकी अगर मैं बेस प्राइस पे बात करूं, अगर कंपनी बेस प्राइस पे स्पेक्ट्रम को रिन्यू करती तो कंपनी को कम से कम 5500 करोड़ से लेकर के 6000 करोड़ रुपए तक चुकाने पड़ते। लेकिन कंपनी ने अब इसको रिन्यू नहीं करने का फैसला किया, और कंपनी ने इसकी जानकारी दूरसंचार विभाग को भी दे दी कि कंपनी नहीं चाहती स्पेक्ट्रम को आगे रिन्यू किया जाए। तो एक कॉस्ट सेविंग हम कह सकते हैं कि कंपनी के लिए होगी, खासतौर पर कि कंपनी की सेवाओं पर कोई खास असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कंपनी ने हाल फिलहाल में जो पिछले साल ऑक्शन हुई थी, उसके अंदर कंपनी ने 5G स्पेक्ट्रम काफी मात्रा में लिया। तो अपने कंपनी सारा अपना जो बेस है उस 5G स्पेक्ट्रम के अंदर शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। तो ये 40 मेगाहर्ट्ज के आसपास का स्पेक्ट्रम कंपनी दूरसंचार विभाग को सरेंडर कर देगी, और कंपनी को इससे करीबन 5500 से लेकर के 6000 करोड़ रुपए की बचत होगी। तो मतलब एडिशनल स्पेक्ट्रम है, ये ग्राहक वहां पे एडजस्ट हो जाएंगे। इसीलिए मैं वही पूछने वाला था आपसे, स्पेक्ट्रम नहीं रिटेन करना मतलब टेलीकॉम कंपनीज के लिए तो कह लीजिए कच्चा माल नहीं रख रहे तो धंधा कैसे करेंगे? पर आपने लॉजिक समझा दिया, उनके पास एडिशनल स्पेक्ट्रम है, वो वहां माइग्रेट कर देंगे ग्राहकों को, और इस स्पेक्ट्रम के चलते 5-6 हजार करोड़ रुपए की कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। यही मतलब हुआ ना? जी सही कहा आपने। कंपनी ने अभी हाल पिछली जो ऑक्शन हुई थी उसमें काफी मात्रा में 5G स्पेक्ट्रम खरीदा। तो कंपनी चाहती है कि अपने ग्राहकों को नई टेक्नोलॉजी का यूज करने का मौका दे। तो कंपनी जितने भी कस्टमर्स हैं उनको 5G स्पेक्ट्रम के अंदर माइग्रेट कर देगी, और ये पुराना स्पेक्ट्रम जो है उसको सरेंडर कर देगी। कंपनी उसको रिन्यू नहीं कराएगी। तो एक कंपनी के लिए कॉस्ट सेविंग आगे चल करके हो सकती है, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम मिलता है, अगर मैं उसके बेस प्राइस की बात करूं तो बेस प्राइस पे करीबन इस 6 सर्किल के अंदर 5500 से लेकर के 6000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम कंपनी को अतिरिक्त देना पड़ता। लेकिन कंपनी फिलहाल अब भी स्पेक्ट्रम को रिन्यू नहीं कराने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल ठीक। अब इसलिए बात करना जरूरी है, समझना जरूरी है। पहले पढ़ा था तो मैंने लगा ये तो नुकसान वाली बात है, इनका पैसा ही नहीं है स्पेक्ट्रम रिटेन करने का, पर असीम ने क्लियर कर दिया है। तो एक्चुअल सेविंग होने वाली है 5-6 हजार करोड़ रुपए की दिसंबर ऑनवर्ड। ये अच्छी खबर आती हुई। असीम थैंक यू सो मच। पर स्वाति, ये वोडाफोन आइडिया, ये मामला ठंडा, बीच में अच्छे मूव्स आए, वो प्रमोटर का फंड इन्फ्यूजन, वो सब खबरें 15 ऑड लेवल्स तक गया था, उसका धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है मामला, क्योंकि हम रिटेल का बहुत इंटरेस्ट है स्टॉक में। आपका व्यू क्या है? निर्मल बंग कैसे अप्रोच कर रहा है वोडाफोन आइडिया को? आशीष जी, स्टिल व्यू हमारा पॉजिटिव है आइडिया पे। नो वंडर, आपने सही कहा कि 8 रुपए से ऑलमोस्ट 15 रुपए तक रैली देखी थी हम लोग ने नॉन स्टॉप फॉर 2 महीने के लिए। बट ऐसी रैली होने के बाद रिट्रेसमेंट हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। ऑलरेडी ये पर्टिकुलर स्टॉक रिट्रेस कर चुका है। आई बिलीव कि 12 और 11 रुपए का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जब तक वो बरकरार है तब तक पॉजिटिव व्यू बरकरार रहेगा, एंड वापिस एक उछाल हमें देखने मिल सकता है, क्योंकि अभी काउंटर ओवरसोल्ड जोन के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है बिकवाली थोड़ी कम होते हुए हमें नजर आएंगे, वापस एक रिबाउंड रैली देखने मिल सकती है, जो कि स्टॉक को लेके जा सकती है 15 से 18 रुपए तक। तो मैं कहूंगी कि होल्ड करना चाहिए जब तक पर्टिकुलर स्टॉक 11 रुपीज के लेवल्स होल्ड कर रहा है, सपोर्ट लेवल्स तक। काफी समय से वोडाफोन आइडिया के लिए 11 के स्तर ईदर वेज बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। जब तक उन लेवल्स के ऊपर है, ये शायद इवेंचुअली वही हाईज 15 रुपए और उसके बियॉन्ड जाने की हो सकता है कर रहा है तैयारी। इतनी अच्छी तेजी के बाद रिट्रेसमेंट लॉजिकल है। खैर लाइए भाई, अब जरा वो सब मिसिंग पार्ट्स।
सास बहू और सेंसेक्स की बैकएंड टीम तक रीच आउट, वो असीम के इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं इसलिए पहले वहां चला गया था। ये व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, प्लेट फ्लिप होगी तो ईमेल आईडी आ जाएगा, और प्लेट फ्लिप होगी तो अगर आप ट्विटर, एक्स यानी कि सोशल मीडिया पे इन प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव हैं तो हैशटैग का इस्तेमाल कर लीजिएगा, हम तक इजीली वो क्वेरी पहुंच जाएगी। आज का ऑन द शो दिखा देता हूं आपको, कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इनमें से वोडाफोन आइडिया पे तो चर्चा कर ही ली हमने, अभी स्वाति से निफ्टी पे कर लूंगा, और बाकी ये स्टॉक्स हैं जो अगले आधे घंटे में हो सकता है इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग बातचीत कर रहे होंगे। मार्केट्स रखिएगा स्क्रीन पे, पिछले पूरे हफ्ते हर दिन दबाव के बाद फाइनली एक बढ़िया सी वेलकम रिस्पाइट इस हफ्ते की शुरुआत में आती हुई। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर है, तकरीबन 200 पॉइंट का उछाल 960 के लेवल्स पर ट्रेड होता हुआ, और खुला भी गैप के साथ था, 160 पॉइंट ऊपर खुले थे। लार्जली वो गैप इंटैक्ट रखा है, इनफैक्ट फर्दर कंसोलिडेट कर रहे हैं, फर्दर अपमूव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़िया है। वजह है वेस्ट एशिया का कोई अपडेट नहीं, टेंशन भरा, धमकी देके गए थे ट्रम्प साहब फ्राइडे तक, कुछ नहीं किया, बल्कि जो नॉर्मल लाई हो रही थी वो भी नहीं हुई, क्रूड कूल ऑफ हो गया, और इनफैक्ट कूल ऑफ नहीं, कूल ऑफ होता ही चले जा रहा है। आज सुबह दिखाया था आपको 93 पे, 97 वाला 93 पे था, वो सुबह से अब तक अब 90 के लेवल्स पे क्रूड ट्रेड कर रहा है, तो अब मीनिंगफुल कूल ऑफ हुआ है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि हम दिन के हाईस की तरफ भारतीय बाजारों में इस समय कामकाज कर रहे हैं। हम ही नहीं, पूरा एशिया मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, यूएस के फ्यूचर्स अच्छी खासी मजबूती के साथ इंडिकेट कर रहे हैं कि फ्राइडे की तेजी के ऊपर आज फिर यूएस के बाजारों में उछाल देखने को मिलेगा, तो ग्लोबली रिस्क ऑन टेबल पे लौट रहा है, सबका कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इन वेस्ट एशिया के डेवलपमेंट्स के बीच में। हमारे यहां चौतरफा बाइंग है, मेरे ख्याल से सारी इंडिया विक्स कूल ऑफ हो रहा है, डर दूर हो रहा है हमारा और आपका। 5-6% ठंडा था मेरे ख्याल से लास्ट चेक पे, हाँ 6%। बाकी हर सेक्टोरल पॉकेट इन ग्रीन ट्रेड कर रही है, उसमें लीड कर रहा है आईटी। आज आईटी के साथ कह लीजिए रियल्टी, फार्मा, हेल्थ केयर, ऑटो, कंजम्पशन कह लीजिए, ये बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है आज के सेशन में। खैर, एक और अच्छी चीज हम और आपके लिए, पिछले हफ्ते जाते जाते ब्रेथ डिटोरिएट हो रही थी, गिरने वाले स्टॉक्स बढ़ते जा रहे थे। आज ब्रेथ एक रिस्पाइट है, एटलीस्ट 3:1 एडवांसेस के फेवर में। जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 70-75% इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। स्वाति, क्विकली निफ्टी पे आप लोग का व्यू क्या बैठ रहा है? निफ्टी पे व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि लास्ट रैली हम लोग ने देखी थी जून 1 तो जुलाई 1 तक जो रैली हुई थी ऑलमोस्ट एक महीने में 23,000 से 24,530, वो 61.8% रिट्रेस हो चुकी है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन, एंड वो गोल्डन रेशियो कहलाता है रिट्रेसमेंट में। एंड और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि उसने 50 एंड 100 डीएम के काफी अच्छे सपोर्ट्स होल्ड किए हैं ऑन द क्लोजिंग बेसिस, जो कि 23,840 के आसपास है। आज भी उसके ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, तो मुझे लगता है ये एक बाउंस बैक रैली हमें वापस देखने मिल सकती है, जो कि निफ्टी को लेके जा सकती है 24,200 के रेंज में। तो इनिशियल टारगेट्स मेरे वो रहेंगे 24,200, उसके बियॉन्ड 24,400 के लेवल्स ओपन होते हैं, तो लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है 23,800 के स्टॉप लॉस से। बैंक निफ्टी की बात करो तो ये पर्टिकुलर काउंटर ने भी काफी अच्छी सपोर्ट्स लिए, 56,000 साइकोलॉजिकल मार्क्स, एंड क्लोजिंग फ्राइडे काफी इंटरेस्टिंग रखी है ये पर्टिकुलर इंडाइसेस ने। आई बिलीव कि ये पुल बैक रैली कंटिन्यूड होगी 57,700 टू 58,000, जो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है 20 डेज मूविंग एवरेज का, तो वहां तक ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। एंड काफी अच्छा सेक्टोरियल रोटेशन भी हमें देखने मिल रहा है, ओवरऑल आज सब सेक्टर ऑलमोस्ट ग्रीन पे है, तो मुझे लगता है मार्केट डेट भी काफी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रहना चाहिए पर्टिकुलर। परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। मैं तो कहने वाला था कि नियर टर्म अड़चन हमारे लिए 24,000 की है, साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट, और सबसे तगड़ा कॉल राइटर्स का बिल्डअप वही है, और कल मंथली एक्सपायरी है। स्वाति कन्विक्शन के साथ कहीं 24,000 के पार 24,200 जो अगला पड़ाव होगा उस तरफ बढ़ते हुए भारतीय बाजार नजर आएंगे। नीचे 23,900, 23,800 पे पुट राइटर्स का जोन है, 23,900 अब खासा एक्टिव हो रहा है, और कल एक्सपायरी, इसीलिए उन राइटर्स की जिक्र करा। आमतौर पे एक्सपायरी डे तक हम शायद राइटर्स की गिरफ्त में हो सकता है रहे, अनटिल अनलेस ग्लोबल डेवलपमेंट्स और भी फेवरेबल हो जाए। खैर, सवाल जवाब के सिलसिला, आज अजमेर जाना है, आगरा जाना है, आगे सहारनपुर वगैरह जाना है, लेकिन पहले अजमेर से योगिता मैम जुड़ती हुई। योगिता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। योगिता मैम, आज की पहली क्वेरी कौन सी? सर स्टाइल बाजार आईपीओ लिया था सर उसका। आईपीओ कितने पे आया था उसका? 389 पे सर। ओह, 389 पे। उसके बाद हमने ऊपर के भाव तो देखे थे, पर उसके बाद लगातार कूल ऑफ हो रहा है। क्या पूछूं, बने रहना है या निकल जाना है योगिता मैम, ऐसे ही पूछूं ना? हाँ सर। हाँ, स्वाति, क्या करा जाए? बजाज स्टाइल रिटेल आईपीओ में अलॉटमेंट लगा था, वहां से अब तक तो मामला ठंडा ही पड़ता चले जा रहा है।
100 रुपए का नुकसान हो गया है। नो वंडर हम लोग ने लिस्टिंग के बाद थोड़े डाउनफॉल देखी है, बट मुझे लगता है ये इसमें एक रिबाउंड रैली देखने मिल सकती है ओवरऑल सेक्टर्स में। तो मैं कहूंगी कि अगर लॉन्ग टर्म होराइजन व्यू है आपका तो डेफिनेटली आप बने रहिएगा। इफ नॉट तो नीचे में इसको काफी अच्छे सपोर्ट है 260 के लेवल्स का। तो जब तक वो होल्ड कर रहे हैं तब तक एक बाउंस बैक रैली हमें देखने मिल सकती है। तो 260 के स्टॉप लॉस से अपने लॉन्ग पोजीशंस बने रखिएगा। ओके, आगरा से शालू गर्ग जी जुड़ती हुई। शालू मैम, गुड आफ्टरनून। शालू मैम, आपका पहला सवाल। सर मेरे पास विप्रो के शेयर हैं। हाँ, 187 में मैंने बाई किए थे 1000 शेयर। तो जब से लिए हैं, तभी से मैं लॉस में चल रही हूँ। ओहो, स्वाति क्या करे, आईटी रह रहे कि थोड़ा बहुत दमखम तो दिखा रहा है। आईटी आज दिखा रहा होगा, मेरे ख्याल से विप्रो तो आज भी नहीं चल रहा है। डॉक्टर साहब, विप्रो का स्टॉक रखिएगा प्लीज स्क्रीन पे। बने रहना चाहिए इस काउंटर के साथ कि नहीं बना रहना चाहिए स्वाति, लंबी अवधि के निवेशक अगर हम तो? ऐसे से डेफिनेटली बने रहना चाहिए, क्योंकि आईटी नो वंडर काफी सालों से नहीं चल रहा है ना। एआई की वजह से अभी तो काफी रोलर कोस्टर रैली हमें देखने मिल रही है, बट जो लेवल है काफी इंटरेस्टिंग लेवल से मुझे लगता है यहाँ पे अगर जिनकी भी बाइंग होती है वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए अच्छा रहेगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें डेफिनेटली अच्छी खासी एक रिवाइवल रैली देखने मिल सकते हैं ये पर्टिकुलर सेक्टर्स पे। एंड शॉर्ट टर्म टारगेट मुझे लगता है इस पे 190 के लेवल्स तक का है। तो मैं कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा। अगर 1 साल का वगैरह नजरिया रखते हो तो 220-230 के टारगेट्स है विप्रो में, तो डेफिनेटली यू कैन होल्ड ऑन दिस पर्टिकुलर। तो अगर होल्ड ऑन करना है दिग्गजों में, विप्रो ही आपका प्रिफर्ड पिक है या विप्रो भी उतना ही कंफर्ट देता है? कोई प्रॉब्लम नहीं इसको होल्ड करने की? यस, विप्रो एक अच्छा काउंटर है, डेफिनेटली होल्ड ठीक ऑन है। करना चाहिए। बट इससे बेहतर दूसरे भी आईटी पैक्स हैं, जैसे टाटा टेक है या फिर एचसीएल टेक है, ये ज्यादा बेहतर है कंपेयर्ड। स्विच करने की जरूरत नहीं है ना, विप्रो में बने रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई डोंट फील सो कि स्विच करना चाहिए, ठीक क्योंकि इंटरेस्ट लेवल से होल्ड कीजिएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। योगिता मैम, अगला सवाल। हाँ? फाइनेंस के शेयर थे, आईपीओ कौन सा था वो भी 21 आवाज जा रही है। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे सवाल रखिए। मुथूट माइक्रोफिन टू, ये भी आईपीओ आइटम है, ऐसा कुछ कहनी थी शायद योगिता मैम। हाँ सर, लाओ, हाँ बोलो। हाँ हाँ, 291 की खरीद है आईपीओ के समय की। स्वाति, हम रिटेल को जो आईपीओ लगता है ना वही मामला गड़बड़ाया, जो नहीं लगता वो तो छप्पर फाड़ देता है। अभी क्या करने का है मुथूट माइक्रोफिन में? मुथूट माइक्रो फाइनेंस डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए कि एक बार ओपनिंग होने का तो हम लोग ने डाउनफॉल देखा है, बट ऑलमोस्ट वो रिकवरी हो चुकी है। अभी काउंटर ऑल टाइम हाई के या 52 वीक हाई के आसपास ही आ रहा है, 281 के आसपास है ये पर्टिकुलर स्टॉक करंटली ट्रेड हो रहा है 255। आई बिलीव कि वॉल्यूम्स के साथ प्राइस मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है, तो आप होल्ड रखिएगा ये पर्टिकुलर स्टॉक। इस पे क्षमता है कि वापस ये 280 टू 285 के लेवल्स हमें देखने मिल सकेंगे, तो मैं कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, होल्ड करते हैं इसको भी। शालू मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास अडानी ग्रीन के 600 शेयर हैं। 1380 रुपए में मैंने बाइंग किया है। मुझे कुछ प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि आईआईएस है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको रखूं अपने पास। ये लिया लंबी अवधि के लिए था कि ट्रेडिंग वेडिंग के मन से लिया था मैम? नहीं, लिया तो ऐसा था कि ट्रेडिंग के लिए ही लिया है, लेकिन ये अच्छा प्रॉफिट होगा तो निकल जाऊंगी। नहीं, अभी प्रॉफिट नहीं गिनना चाहिए। अभी तो दलाली में ही, आने जाने की दलाली में गड़बड़ा जाएगा। अभी प्रॉफिट नहीं, अपन कह लीजिए ब्रेक इवन पे बैठे हुए हैं। हाँ, मतलब 1500 के लिए रुकना चाहिए ना मुझे? ये तो स्वाति बताएंगे। स्वाति, रुकने वाला है क्या? ट्रेडिंग के लिए लिया है अपन ने। अगर आप कहोगे थोड़ा सा रुक जाओ और कमाई हो जाएगी तो रुक जाएंगे हम लोग। ट्रेडिंग के लिए हुआ है तो काफी एलिवेटेड लेवल्स पे बाइंग है उनकी, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफी मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, नेगेटिव डाइवर्जेंस बना रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि इसमें प्रोबेबली प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर आएगा। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। मैं कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा ये पर्टिकुलर स्टॉक, बट 1390 का पर स्टॉप लॉस रखिएगा। अगर वो ब्रेक डाउन करता है तो मुझे लगता है थोड़ा सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होते हुए नजर आएगा, जो कि स्टॉक को लेके जा सकता है 1320-1300 के लेवल्स तक। तो आपको एक बार वापस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है नीचे के लेवल्स पे बाइंग करने के लिए। तो मैं कहूंगी कि स्टॉप लॉस रखिएगा, लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कीजिएगा। अगर ये 8 1410 के ऊपर क्लोजिंग रखते हैं आज से 2 दिन में, तो डेफिनेटली 1500-1520 तक रैली हमें देखने मिल सकती है। तो स्टॉप लॉस के साथ बने रहिएगा लॉन्ग पोजीशंस। फोन लाइन पे फरीदाबाद से सोमा जी जुड़ती हुई। सोमा मैम, गुड आफ्टरनून। मैम, सवाल पूछें।
गुड आफ्टरनून सर, ये मैं टाटा कैपिटल के ऊपर है। 284 शेयर दिए थे आईपीओ में 326 पे। ऑलमोस्ट 1 साल होने आया है, तो अभी मूवमेंट नहीं हो रही है शेयर में। क्या कर रखूँ या बेच दूँ इसको? टाटा कैपिटल, स्वाति क्या करना है? ऑफ लेट थोड़ा सा मूवमेंट नहीं हो रही, थोड़ा सा कूल ऑफ ही हो रहा है रिसेंट पीक के बाद। रखना है, बेच देने का है सोमा मैम को? नहीं आशीष जी, ओवरऑल टाटा पैक मुझे अच्छे चलते हैं, तो डेफिनेटली इसमें भी मोमेंटम पॉजिटिव आएगा। नो वंडर स्लोली एंड स्टेडीली मूव है, बट सेटअप्स तो अभी भी पॉजिटिव है। इसमें क्षमता है ये वापस 365 टू 360 के लेवल्स हमें टच होते हुए नजर आएंगे। फ्लैग पैटर्न बना रहा है, नीचे में मल्टीपल सपोर्ट से 335 का, तो जब तक वो बरकरार है तब तक एक पॉजिटिव मूव रैली हमें देखने मिल सकती है 360 टू 365 के लेवल्स तक। तो मैं कहूंगी कि अपने लॉन्ग पोजीशन से बने रहिएगा। आईएक्स वर्सेस सीईआरसी मामले में सुप्रीम कोर्ट फाइनल ऑर्डर अभी पास नहीं करेगा, ऐसा कुछ फ्लैश आता हुआ देखा था। टिकट टीम ने चलाया था, सॉरी मैंने बीच में मिस कर दिया, आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ा होगा। टिकट टीम वापस चलाएगी, आईएक्स एकदम से चला था, एकदम से कूल ऑफ भी हो रहा है। खैर वो फ्लैश आ जाएगा। सहारनपुर से अनीता कौर जी जुड़ती हुई। अनीता मैम गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर, एक्चुअली मैं पूछना चाह रही थी, मैंने एनएचपीसी के शेयर लिए हुए हैं, तो इसमें के 50 शेयर है अप्रोक्स, तो अभी क्या चांसेस हैं, क्या मार्केट के हाई जाएगा या कैसे? हाँ अच्छा, वो वैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जो मार्केट कपलिंग मामला था उस पर स्टे लगाने के लिए ऐसा कोई इंटरिम ऑर्डर हम नहीं रखे, तो ये आईएक्स के लिए फेवरेबल नहीं है, इसीलिए शायद एकदम से स्पाइक के बाद कूल ऑफ ही हो रहा है वो स्टॉक। तो इंटरिम ऑर्डर पास नहीं करेंगे कोई स्टे रिलेटेड। खैर अनीता मैम का सवाल था एनएचपीसी बोला था ना अनीता मैम, सॉरी 88 शायद आपने खरीदे के बाद बोला। स्वाति क्या करा जाए एनएचपीसी? हाँ जी 50 शेयर है सर, 88 के भाव पे। यस यस यस, सॉरी मैं क्योंकि वो अब नीचे डिटेल्स पढ़ रहा था ना तो सुनना भूल गया था, मिस कर गया था। 88 की खरीद है स्वाति, 8-9 रुपए का नुकसान हो रहा है, क्या करें अनीता मैम? आशीष जी, मेरा व्यू लिटिल बिट कॉशियस है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स पे। अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो काफी साइडवेज एंड कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। स्टक हुआ है विद इन द रेंज ऑफ 75 टू 85 के, ये 10 पॉइंट के रेंज में ही ये स्टक हुआ है। ब्रेकआउट ऑन आइदर साइड विल डिसाइड द क्लियर ट्रेंड। ब्रेकआउट जो साइड देगा वो ट्रेंड उसके हिसाब से बनने हुए नजर आएगा। एट द करंट लेवल व्यू मेरा कॉशियस है, मुझे लगता है कि नीचे अगर ये इमीडिएट सपोर्ट लेवल है 78 रुपीज का, वो एक बार ब्रेक डाउन कर देगा तो वापस चांसेस है ये पर्टिकुलर स्टॉक 75 टू 72 के रेंज में आ सकता है। तो मैं कहूंगी कि फिलहाल 78 रुपीज और 1 रुपए का रिस्क लीजिएगा, 78 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा एंड अपने लॉन्ग पोजीशंस बने रखिए। बट अगर कोई भी उछाल आता है, नॉर्मली इसमें उछाल देखते हैं 85 84 के लेवल तक, तो आई विल सजेस्ट एग्जिट ऑन राइट स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए पर्टिकुलर स्टॉक। परफेक्ट है। इस नोट पर योगिता मैम, शालू मैम, अनीता जी, सब लोग जो जुड़े सबका धन्यवाद। स्वाति थैंक यू सो मच आपका भी जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, बोला रिएक्शन आ रहा है। कैनरा बैंक के नंबर्स पे अब दिन के हाईस पे वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। खैर हमारी अगली मुलाकात होगी अब से आधे घंटे बाद नो योर कंपनी में, और आज दो इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट्स है। रामकृष्ण फोर्जिंग्स के सीएफओ साहब से चर्चा करनी है, नंबर्स आए थे उसकी ड्रिलिंग करेंगे, तो ईडी और सीएफओ ललित खेतान साहब होंगे। साथ में एसबीआई लाइफ के नंबर्स पे इसके भी एमडी और सीईओ अमित जिंगरान साहब से भी चर्चा करेंगे। तो आज एक्शन पैक्ड कॉर्पोरेट इंटरेक्शंस के लिए तैयार हो जाइए अब से कुछ ही देर बाद। नमस्कार।